सेटिंग यहाँ देखिए। चलो देखा जाए भैया। देखा हमारा जनन हम देखे रहे, जनन में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने दो प्रकार से देखा था, लैंगिक और अलैंगिक करके देखा था। अलैंगिक को हमने एसेक्सुअल कहा क्योंकि इसमें एक ही जीव मिलकर के नए संतति को बनाता है, इसीलिए इसको कहा गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल की बात करता है। सेक्सुअल का मतलब ही होता है दो जीव मिलकर के, और दो जीव में एक नर होता है एक मादा। जैसे जब तक का निषेचन के लिए नर और मादा मिलेगा नहीं तब तक नई संतति नहीं बनेगा। जैसे अगर मान चलिए गाय है तो उसमें गाय और बैल जब तक का निषेचन नहीं करेगा तब तक का नई संतान नहीं बन पाएगा। लेकिन अलैंगिक जनन में बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें एक ही जीव मिलकर के नए जीव को निर्माण कर लेता है, नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा था खंडन, दूसरे नंबर पे मुकुलन, तीसरे में बीजाणु निर्माण, चौथे पे खंडन, पांचवे पे पुनरुत्भवन और छठवें पे कायिक। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंटर के सिलेबस में हमको इतना ही देखना होता है। कारण कि देखो जो छोटे जीव होते हैं वो नए जीव बनाने के लिए असेक्सुअल का ही सहारा लेते हैं, ये सेक्सुअल से ही नए जीव को बनाते हैं। लेकिन जो जीवों को इंटर सिलेबस में रखा गया है वही का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपका पुनरुत्भवन 10 में नहीं था, खंडन था लेकिन ये नहीं था। कायिक जनन भी आप पढ़ते तो कायिक जनन में आपका कृत्रिम नहीं था, केवल प्राकृतिक था। चला देख लिया जाए। तो यहाँ पे आपने पुनरुत्भवन तक कल देखा था ना। पुनरुत्भवन के बाद आता है आपका कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। वेज माने क्या होता है यहाँ पे? काया। और काया माने क्या होता है? शरीर। तो आप कहते हैं पादपों के शरीर में 3 ही भाग मुख्य होते हैं, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती। अगर छोटा भी पौधा होगा तो उसमें जड़, तना, पत्ती तीनों होता है। जैसे मान चलिए अगर घास है उसमें जड़, तना, पत्ती है। अगर मान चलिए वही कनेर का हो गया तो जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल भी हो जाता है। लेकिन अगर कुश देखा जाए, जो कुश होता है, सरपत होता है, क्या फल लगता है का? फूल लगता है का? नहीं लगता है। अगर बांस देखते हैं, आ जाओ, बांस देखते हैं तो उसमें जड़, तना और पत्ती यही 3 होता है बांस में भी। तो वही चीज यहाँ पे हम कायिक जनन में देखें, और कायिक जनन में हम यहाँ पे 3 ही प्रकार से जनन करेगा। जैसे सबसे पहला करेगा जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, यही 3 प्रकार से। अगर जड़ को हम कहीं फेंक देंगे तो वहां से नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तना कहीं आप फेंक देंगे तो नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। पत्ती कहीं फेंक देंगे तो वहां, जैसे आप देखते हैं बांस है, अगर बांस के जड़ को खोद करके हम अन्य स्थानों पर लगाएंगे तो वहां पे देखो कई सारे नए बांस निकल करके पूरा कोठी ही बना लेता है, ढेर सारे बांस की कोठी बन जाती है। अच्छा, तना क्या होता है? अब कहा था जैसे तना है, जैसे तना मतलब बेहवा है, बेशर्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर ओका आप बहा देगा कहूँ भी तो प्राकृतिक तौर पर नया जड़ निकल करके नया पौधा बन जाता है। और पत्ती है ब्रायोफिलस, वह पत्तियां जो होती जितनी भागों से खंडित होगा वो खंडित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो आवा हम एमा देखे कि इंटर सिलेबस में 2 प्रकार से होता है। कई प्रकार से? 2 प्रकार से। देखा सबसे पहले क्या हो, देखा सबसे पहले आप देखेंगे प्राकृतिक जनन। प्राकृतिक जनन क्योंकि सबसे पहले प्राकृतिक में प्रकृति द्वारा ही होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा हो जाएगा आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। प्राकृतिक को हम बोलेंगे नेचुरल, है ना? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वीजी लिख दे रहे थे, इसका मतलब वेजिटेटिव, REP लिख देते इसका मतलब प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, इसमें हम देखते हैं भैया 3 प्रकार से होता है। जैसे मान के चलिए से आपका हो गया पहला जड़, दूसरा हो गया तना, तीसरा हो गया पत्ती। तो यहाँ पे जड़, तना, पत्ती में प्राकृतिक रूप से जब जनन हो तो उसी को हम क्या बोल देंगे? कायिक जनन में प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक का मतलब होता है स्वतः, स्वयं से हो जाए। तो प्रकृति में जब स्वयं से हो और वो भी किसके द्वारा हो? कायिक के द्वारा हो। कायिक माने शरीर, आप लोग जानते हो काया माने शरीर होता है। तो यहाँ पे कायिक माने काया, और काया किसका है? यहाँ
पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों के शरीर के द्वारा जनन होगा तो किसके माध्यम से होगा? जड़ के माध्यम से हो जाता है, तना के माध्यम से हो जाता है और पत्ती के माध्यम से। लेकिन अगर फूल और बीज के माध्यम से हो जाएगा तो उसका हम सेक्सुअल कह देंगे। लेकिन जड़ तना पत्ती के द्वारा होगा तो उसका अलैंगिक मां प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। अच्छा, तो देखा जड़ में जैसे आएगी आपके बांस का मान ले, जैसे अगर बांस के जड़ों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करेंगे तो नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। यस कि नो? यस। हाँ, अब जैसे बांस हो गया, बांस के जैसे बहुत सारे, जैसे तना आ गया। अब कहा था तना का अगर हम उखाड़ के कहीं फेंक देंगे तो नया पौधा वहां से बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम क्या कह देवे? तनोधारा। एक्चुअली भी जो तना वो था कई प्रकार के होता। देखा, अब तना बाटे है तो तना का तान देते रहे। हाँ, तना का क्या कह दिया? तान दिया। सबसे पहले आवाज का कंद आवाज, कंद। दूसरा आ जाएगा प्रकंद आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा घन कंद आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा सलकंद आ जाएगा, अगला का आ जाएगा भू अस्तारी आ जाएगा, अगला का आ जाएगा ऊपरी भू अस्तारी आ जाएगा, फिर का आ जाएगा अंतः भू अस्तारी आ जाएगा, अंतः भू अस्तारी। अगला का आ जाएगा भू प्रसारिका, भू प्रसारिका। देखा, अब कहता है कंद। देखा, कंद का मतलब होता है गोला। जैसे आप आलू को मानते हैं वो कंद है, आलू भी एक प्रकार का तना माना जाता है। उन तनों को यदि हम कहीं पे भी फेंक देते हैं तो अपने अनुकूल समय में वह अंकुरित तो होकर के नया पौधा बना लेता है, तो हम क्या बोलते हैं? कंद वाला। कैसा? कंद। तो वो किससे बना? तना से बना। अच्छा, प्रकंद प्रकंद का मतलब हुआ कई गांठ हो। जैसे आप देखते हैं क्या, अदरक देखते हैं, चट से तोड़ा था तो एक अगले निकल रहा था, इतने बड़े अदरक में कई गांठ निकली रहा, चारों तरफ से निकली रहा था। हल्दी में ऐसा देखते हो? नहीं देखते हो। हल्दी में एक होता है बिटिया, अलग अलग नहीं होता। लेकिन अदरक में ऐसे एहमू निकरा, कोनो निकरा, कोनो हेमू, और कहूँ इतनी बड़ी अदरक मिल जाता है तो हम मोट निकले होते हैं, तो हम क्या बोल दे? प्रकंद। प्र माने होता प्रारंभिक, यानी कई प्रकार के, और कंद होता है गोला। तो यहाँ पे आ जाता घन का। घन माने होता घना, जो चारों तरफ से घना हुआ हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? घनकंद। जैसे कहा था, अगर मान ले एक जगह पे ढेर सारी सरसों जामिया हुआ है तो घर में कहा जाए बताओ था, अम्मा सरसोईया बहुत गझीन जामिया है, या फिर कहा था घना जामिया है, तो घना का हम क्या कह दे? घनकंद। और जब घनकंद कह दिया ससुरे का तो लहसुन देखे यहाँ, एक जवा निकारा बगली से निकरा, फिर एक जवा निकारा अंदर से बगली, देख कितना घना हुआ रहता है। चारों तरफ से लहसुन छोटे छोटे इकट्ठे रहते हैं, और एक के ऊपर से निकाला जाते, एक दही में का बचा तो नीचे तंतु अकेले बचत, एक बीच में तंतु रहे, नीचे पूरा जल रहे, और बाकी सारे लहसुन निकालना। तो हम क्या बोल दे? घनकंद। वो घनकंद भी आपका क्या है? तना। और लहसुन बोए बड़े उसी घनकंद के एक जवा का निकाल के जमीन में जब गाड़ते हैं तो एक पौधा निकल करके तैयार हो जाता है। तो वो किसके द्वारा हुआ? तना। और तना किसके द्वारा हुआ? प्राकृतिक कायजन। और वो अप्राकृतिक कायजन कहाँ के गया? अलैंगिक, क्योंकि उसमें भी किसी नर और मादा की हो सकता। अच्छा, सलकंद हुआ। देखा, सल माने हुआ घंघरा, सल का माने परत भी होता है, एक परत, दो परत, तीन परत। तो देखा प्याज, देखा लहंगा के ऊपर लहंगा पहने रहा था ना। कहो आप प्याज छील के देखा, प्याज जब एक परत छीलोगे तो उसके नीचे भी देखा एक परत रही, अब वो के छीलेगा तो वो नीचे एक परत रही। कहो जब देखा मान के सलाद के लिए आएगा जीजा हरे काट के सलाद दे थे, कहो छोट प्याज रहा तो निकाल दिया, खुरखुराएंगे। जैसे रबड़ हो जाता प्लास्टिक कुकर के घोल के पातर का, इसलिए सब हो जाता। लेकिन जब बढ़िया प्याज रहा, ठोस प्याज रहा, काटा था ना तो बिल्कुल पहिया का तीरा निकला, गोल चक्र की तरह। तो देखा, तो वो भी एक परत के ऊपर दूसरे परत रहता है, एक सल के ऊपर दूसरा सल रहता है, उसी को परतदार कहा जाता है। तो हम क्या बोल दे? सलकंद। लेकिन अब देखा जब अनुकूल समय आओ तो प्याजिया घरे में रखे हरियराय आवा था, और जब हरियराय आओ तो क्या कर खा देगा
लग जाएगा माटी में बो देगा तो इतना मोड़ के पौधा बना। काहे बरे प्याज अंदर से पोषक तत्वों को ढेर रखा था और वही पोषक तत्व जब पौधे में आया तो साए से मोड़ के पौधा बन के तैयार हो गया। और प्याज सर के नीचे से फिर नया प्याज बन के तैयार हो। वैसे प्याज में आपका सलकंद के द्वारा भी होता है, प्याज के हम बीज के द्वारा भी उसका उत्पादन करते हैं। बीज का हम खेत में डाल के करते हैं बेहन के रूप में। बेहन देखता है ये समय ठंडी या नहीं 2 महीना पहले खूब बिकात रहा। हाँ अगला देखा अब होता है भू अस्तारी। भू माने होता है जमीन। देखा सब में भू है, 1 भू 2 भू 3 भू 4 भू। भू माने भू, भू माने भूमि, भू माने भूमि। तो यहाँ पे भूमि अस्तारी। अस्तारी माने अस्तर के रूप में फैला हुआ। और जब भूमि पे अस्तर के रूप में फैला हो तो हम का बोल देवे। अब देखा तो नेनुआ तो रोई बाटे। अगर जमीन में एक जगह बोवा था तो मार ऐसे फैले फैले देखा चारों कहती फैल जा था। अगर मान लिया एक पेड़ सपेता पे चढ़ी गया, सपेता के एकदम ऊंची पे चढ़ जाए और हुआ देखा तो तब मोड़ के फर्क लटक जाए कौनो कान का नहीं। काहे बरे लग्गा लगुनी पहुंचे नहीं पावत। और जब लग्गा लगुनी पहुंच नहीं पाओ तो हम तोड़ के खाई नहीं पाए। हुए जुरान जुरान ए अम्मा वाह देखा तो ना मोड़ के कौनो मतलब के नहीं देखा। तो काम काका भू अस्तारी वो तो भूमि तो वहां ना भाई। अगर वही सपेतक बजाय जमीन में फैलावत का ना फैली और लेकिन जड़ एक ही जगह पे है और चारों तरफ पे फैला हुआ है तो काम का बोल दे भाई भू अस्तारी। देखा ऊपर ही भू अस्तारी जौन होता वो का होता कि भूमि तो फैला रहता लेकिन जहां जहां पर गांठ टच में होता मिट्टी के वहां नई जड़ें निकल आती हैं। जैसे दूब घास देखा कबो एक घास उखाड़ा तो कुट्टा निकला कितना बड़ा, फिर आगे देखा जड़ रहा वह जड़ तनी हला के फिर निकाला फिर कुट्टा आगे निकला था तो आगे निकलत कई मीटर का लंबी हो जाता। और जब कई मीटर का लंबी हो जाता तो वो हम का बोल दे भाई ऊपरी, क्योंकि ऊपरी जमीन पर वह फैला हुआ होता है तो हम का बोल दे भाई ऊपरी भू अस्तारी। तो ऊपर जमीन के फैला हुआ तो वो भी क्या है तना ही है, तने के द्वारा जनन किया वो भी। अच्छा अगर दूब घास का हम ऐसे यहाँ सुचार के बहाए थे पता लग अंतर तो जहाँ घूरे बहाए रहेगा गुरुओं में जामिया काहे बरे क्योंकि अलैंगिक विधि द्वारा तना से जनन करे काय जनन करे कहा यार अलैंगिक द्वारा ते बरे। अगर घास कबो उचारा तो ओकर चुपचाप झूरे में रखा, अगर सीढ़ा में फेंके तो फिर से जामिया। तो घास का कबो सीढ़ा में फेंका है ना चाहिए। यहाँ तक कि घास देखा था ठंडी में झुराई जा था और जब फिर बारिश हो था तो फिर सुबह झुरान घास फिर से जामिया हो कबो ध्यान देवा। कुछ देखा इसने हुई क्या था क्योंकि कुशल देखा झूरा झूरा रात लेकर अंदर। अच्छा ऊपरी अंतः भू अस्तारी। अंतः माने अंदर अंदर। अब कहा था जमीन के अंदर अंदर जब प्रसारित करे तो हम का कह देवे अंतः भू अस्तारी। तो देखा अब कोई एक गांठ है अब वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर से फिर चूंच अगला जगह हुआ से चूंच निकल है तो हम क्या बोला अंतः भू। भूमि के अंदर अंदर वह गांठ बना के आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। मूंगफली के बोआ मूंगफली पता लग यहाँ पे आप बोया एक क्यारी में यहाँ से चूस यहाँ कैसे आएगी तो ये नीचे से ऐसे चला जाएगी फिर नीचे से चूस जाएंगे फिर नीचे चूस जाएगी। दलदली भूमि पे जो जमीन पौधा उगता है वो अंतः भू अस्तारी का ही होता है। अब ये समी का पौधा देखो, समी का पौधा ना, समी का पौधा अगर यहाँ पे है उसका तना, मान लो मेरा पैर क्या है तना है उस तने के बगल से देखो मुंह से निकरिया हुआ था मुंह से निकरिया हुआ था तो समी के पौधा वाले बगल बगल को छटते ही रहा थे मैं जैसे निकलत दुआरे तक पूरा कवर कर ले क्योंकि वो अंदर जड़ों से निकलता जाता है तो हम क्या बोल दे भाई अंतः। लेकिन समी जड़ से अंतः निकलता है तने से नहीं निकलता इसीलिए यह तने के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वैसा ही बहुत सारे पौधे होते हैं। अच्छा भू प्रसारिका होता है। भू प्रसारिका का मतलब भूमि पे फैले, जैसे इसमें जड़ें निकलती है लेकिन इसमें जड़ें नहीं निकलती हैं तो ये भी आपके भूमि पे ही प्रसार करे तो उसको हम क्या कहेंगे भू प्रसारिका। क्या कहेंगे भू प्रसारिका। मिलेगा तो भी ठीक है नहीं मिलेगा तो भी ठीक। जैसे लौकी हुई है कोहड़ा हुई हुआ कोहड़ा लौकी एक जगह से कई जगह पे फैला हुआ होता है लेकिन अगर उसका सीढ़ा मिला तो नवा जड़ निकाला नहीं मिला तो एक ही जगह से पोषण अपना ग्रहण करके पौधा अपना फैलाता रहता तो का हम बोल देवे भू प्रसारिका। तो ये सब के बात बताएं तना के
तो तना वाली जो बात बतावा वो प्राकृतिक कायिक जनन है, क्योंकि वो हमें कोनो मानव की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रकृति में स्वयं से बन करके तैयार हो जाती है। अगला भैया पाती, क्या भैया पाती, पाती आवा था। अब देखा पाती जलीय पौधा, एक जलीय पौधे का नाम है ब्रायोफिल्लस, ब्रायोफिल्लस। ये जो बाटे भैया पौधवा एक है, अगर पाती 10 जगह से टूट जाए, 10 पौधा 10 पाती बना नया पौधा बन जाए। अगर 2 जगह से टूट 2 बना ली, 3 जगह से टूट 3 जगह से बना ली, तो वही हम क्या कहते हैं पत्तियों द्वारा जनन। और पत्तियों द्वारा जो जनन आएगा किसके अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक। और प्राकृतिक कायिक कहाँ जाएगा? कायिक में। और कायिक कहाँ जाएगा? क्योंकि इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, तो ये इतना प्रकार के आपके कंप्लीट होगा प्राकृतिक। अब आवा देखा जाता है कृत्रिम कायिक जनन। देखा कृत्रिम जो आर्टिफिशियल कहते हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी ऐसा जनन जड़ तना पत्ती से ऐसा जनन कराया जाए जो मानव के द्वारा किया जाए, मानव अपनी इच्छा अनुसार कराए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कृत्रिम कायिक जनन। देखा, सबसे पहले मान चलिए कृत्रिम कायिक जनन। चलो इसको हटा दे रहे, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे हैं। जैसे मान चला पहला आ गया रोपण, रोपण को अंग्रेजी बोलते हैं ग्राफ्टिंग। दूसरा आ जाता है आपका कलम लगाना, कलम लगाना को बोलते हैं कटिंग, CUTTING, कटिंग हो गया। अगले को हम बोल देते हैं दाव लगाना। दाव लगाना का मतलब होता है भूमि में हम दबा दे तो दाव लग जाएगा। दाव लगाने को बोलते हैं लेयर, लेयरिंग। अगला आ जाता है गूटी बंधन, गूटी बंधन। गूटी बंधन के बाद आप कर सकते हैं कलिका बंधन। कलिका बंधन के बाद आप कर सकते हैं ऊतक संवर्धन। देखा भैया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। BSc तक पहुंचेंगे तो इतना आप सीख लेंगे कि नया नया पौधा बना के आप वैज्ञानिक खुद बन जाता। तो ये कारण से जितना सिलेबस में उतने जाना का दुनिया के फतूर चल रहा है, बस उतना जाना है कि नहीं। अब देखा रोपण का हुआ, रोपण तनिष मिटा जी का समझा करे, इतना मिटा देते हैं। हाँ, एक घंटे में पूरा मिटा देना नहीं, सब कहीं मिटा दी, जितना काम हो उतना मिटाओ भाई। हाँ, बाराती तो ढेर सारा पूरी कचौरी हलवा सब कुछ मिला था, लेकिन जितना भूख रहा उतना तो खा गया। सब टेस्ट ले लीजिए, अच्छा आदमी है, टेस्ट लेट लेट पेटो भर जाता। हाँ, और टेस्ट लेट लेट कभी कपड़ों गंदा हो जाता। देखा भाई, आगे कहा था यहाँ पे रोपण। देखा, ये माना आपके आटे आम के पौधा, कहो भैया आम के पौधा है। ये आपके क्या आता है? पत्ती आते है। कहो भैया ये क्या बात है? ये क्या बात है? मान ले यहाँ से एक नई शाखा निकली है, ठीक है भाई दुआ शाखा। ये आम कैसा बात है भैया? कलमी आम आता है। कैसा आम भैया? अब देखा था भैया, कलमी आम के अलावा एक आम बाटा है, इसे नाम के देसी आम। ये आटे आपके पत्ते हैं, पत्ती है, और ये क्या है? तना है। ये क्या है? जड़ है। अब एक मान के चला, ये आटे देसी आम। कौन आम भैया? देसी आम। जो खट्टा खट्टा आम हो अचारे वाला, उही का अगर बोवा तो हमारा देसी आम हो, तो देसी आम के पातियों इसने महकत रहा था। हाँ, अगर पतियों मुंह में डाला तो आम का स्वाद आ जाता का। सही बात यार। हाँ, अगर जो ना मिठाई कहे मुंह मिठाई लागत भी आदमी कहे पाती नहीं खाएगा। हाँ, लेकिन सुगंध उसकी होती है। अब जैसे इतना इसे कलम तिरछा काट दे, तिरछा काट के क्या करे? कलम हटा दे। अब तिरछा काट के हटा दे, एक बच्चा का है, हम बोल दे ठूंठ। क्या बोला भैया? ठूंठ। क्या बोला? ठूंठ। तो ये ठूंठ पे क्या कर एक है कि एक जौन बाटे शाखा है कि छोटा सा, इस शाखा का छोटा लायक हम एक ऊपर काट के लगाए देवे। यहाँ से गायब के कहाँ लगाए दे? यहाँ पे लगा दे, ठूंठ पे बांध दे। और बांधे के बाद एक बढ़िया से ऐसे 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 रस्ते से कस देवे, या तो कोनो टेप लगा के चिपका देवे। तो एहमा
लगता बांध चला बांध दिया। अच्छा तो का कहा था बांध दिया, बांधे का है बस चाहे जैसे बांध, लेकिन एमा कोनो प्रकार की माटी ओटी ना रहा, एकदम साफ सुथरा, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगी भाई। जैसे आप घाव हो गया कहूँ, अगर वो पट्टी बांधा तो का थूक लगा के बांधा था, माटी लगा के बांधा था, तब दवाई लगा के बांधा। तो इसे अगर यहाँ तो मिल जाए जिब्रेलिन हार्मोन या फिर वृद्धि कारक हार्मोन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक शरीर में कैम्बियम खुद होता है। क्या होता भैया? कैम्बियम। एक के शरीर में कैम्बियम इसके शरीर में खुद होता है। कुछ समय बाद अगर एक बांधे रहा तो कैम्बियम के सहायता से आपस में जाए जुड़। तो यही बड़े जब कहो इतना बड़ा पौधा आप खरीदे आवा था 4 फुट 5 फुट के पतला सा, तो देखा तो बीच में कटिंग करके बांधे रहा था। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि हम गए नर्सरी आम खरीदे, जेहन का देखी हुए कटा कटा रहा तो का यार एकदम पगला यहाँ का, हम ना लेवे कहीं तो कहन का है। हम कहे भैया ये देखा देखो काट काट के बांधे बाटे को चली, तो सब हमका नीचे से ऊपर लखे लगे। जान गए पहली बार आया कहन भैया का कर हम कहे पढ़ाता ही, कहन कई में हम कहे 10 में, कहन ठीक है 12 जन्म, अब बाद में जन्म गया 12 जन्म। हाँ, तो 12 देखा ये बड़े पढ़ा हो जाता है। ऐसे बांधा गवा कि देखा जड़ जो देसी का होता है वह बहुत ही मजबूत होता है, नीचे गहराई तक जाता है और लंबी मानी जाती है। और ये जो तना है किसका है? कलमी आम का। तो कलमी आम का जो तना और शाखा होता है उस शाखा में फल लगेंगे कलमी आम के, और जड़ जो होंगे पानी के लिए, गहराई के लिए, मजबूती से खड़ा रखने के लिए देसी हो जाएगा, ऊपर कलमी हो जाएगा। तो फल कहाँ बनेगा? जड़ में कि तना में? फल कहाँ लगेगा? जड़ में कि तना में? तने के शाखाओं पे लगेगा जहाँ कलमियाँ है। आम आपका बड़ा बड़ा मिलेगा कलमी आम। तो यही का हम बोल रहे थे का रोपण विधि, यानी रोपण विधि से हम कलमी पौधे को उगाते हैं देसी पौधे पर बांधकर। कलमी पौधे को बांधते कहाँ है? देसी पौधे के ठूंठ पर बांधते हैं। तो वही का हम बोल दे रोपण विधि द्वारा जनन। तो एक मनई करायन का, एक आदमी करायन जाइए का जानवर करायन वह मूड़ी हिलाओ तो वहाँ कहा नहीं। अरे एक हम है तुहन बांधा भाई, कोनो गुलकी चिड़ै कुत्ता गधा जाएगा ना वाली, क्योंकि इतना उनके पास बुद्धि नहीं है। इतना बुद्धि होता है ना खुदन बना खा लेते हैं। पता लगा बोवा है ना, धान गेहूं काट के धाई लेते हैं अपने। चला, तो ये चीज बातें आपके एक हम बोलते हैं रोपण विधि द्वारा जन्म। चलो ठीक है, समय आपके पास कम है, एक उतार ला, बाकी एक हम कल आगे बता दे। ठीक है।